गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर चलता पिया सीगा ना थर्ड चैप्टर। दैन नाउ आप चलते हैं ਉਹਦੀ 3.2 एक्सरसाइज ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਆਪਾਂ बोल चुके हैं चैप्टर का नाम की बोलता पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस इन टू वेरीएबल्स। राइट हुण देखो 3.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ फाइंड देयर ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ। ठीक है जी, ਆਪਾਂ जो भी इक्वेशनस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ फाइंड करने हैं। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ इंटरसेक्ट पैरेलल और कोइंसिडेंस। ठीक है, फिर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट। हुणे देखने सारिया टर्म्स होंदियां की आ। ठीक है जी, सारिया टर्म्स देखने लिए थानू आ वाला टेबल फॉलो करना पैना। ठीक है जी, ਜਿਹੜੀਆਂ अपनी कंसिस्ट इनकंसिस्ट इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंस पैरेलल लाइनस सल्यूशनस नो सल्यूशनस मैनी सल्यूशन यूनीक सल्यूशनस उन्होंने सारे लिए अपन वाला टेबल फॉलो करना पैना। ठीक है जी, तो अपन बुक्स के उत्ते टेबल देखियो। आप वाले सारे टेबल्स नूं एक बार थ्योरी टाइप करते हैं। देखो फर्स्ट देखो अपने को इक्वेशन है एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सैकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हुण देखो दो इक्वेशनस आ, दैन पेयर हो गया ना। अगर जोड़े दे विच आ देखो दो आ ना, पेयर हो गया। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस का हो गया। पार इन्हां दी 1 आ, डिग्री 1 आ, तो एक ही है जी लीनियर इक्वेशन आ। और दो इक्वेशनस आ, इट मीनस ए पेयर विच आ। ठीक है जी, उन्होंने की कहा टू वेरीएबल, तो टू वेरीएबल कि एक्स और वाई। तो जो पर उन्होंने लाइन बोली है प्रॉपरली इतने दो इक्वेशनस के विच प्रूव हो रही है। यस, हम नाउ आप इन्होंने कंपेयर करते हैं। जो मेरी फर्स्ट आ कंपेयर करने लिए कहना है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आप ए वाली नाल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो गया। हुण कंपेयर करो, जो आप कंपेयर करता कंपेयर। ठीक है जी, कंपेयर करना वाली इक्वेशन दिस इक्वेशन के नाल। हुण देखो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वाली नाल करो, कितना हो रहा है एक्स a1 इत्थे आना चाहिए। a1 नहीं, इट मीनस की हो जाएगा इत्थे जी प्रेजेंट 1 हो जाएगा। तो की हो जाएगा मेरा इत्थे कितना आ गया मेरे को 1। तो ax की जगह a1 मेरे को कितना आ गया जी 1 कमा। दैन फिर की आ रहा है b1 इत्थे साइन किहड़ा आ रहा प्लस का और इत्थे किहड़ा आ रहा है माइनस का। तो मेरे को फिर v1 किहदे कोल हो गया जी -2। नैक्सट क्या आना c1 कितना है मेरे को कुछ भी नहीं है, तो 0 ही होएगा। c1 कितना आ गया जी 0। एज सेम a2 सैकेंड इक्वेशन सैकेंड के नाल कंपेयर करो। एक्स आ a2 की जगह तो की पिया होया जी 3, तो a2 कितना हो गया मेरा 3। अगेन b2 राइट, b2 की जगह तो कितना पिया होया प्लस का 4। ठीक है जी, दैन नैक्सट c2 की जगह तो कितना पिया है जी -20। इत्थे तक हो गया। दो पेयर ऑफ इक्वेशन सीगियां, कंपेयर किया उन्होंने। कंपेयर करने तो बाद तो मेरे को a1 b1 c1 a2 b2 c2 दी वैल्यूज़ आ गई जी। हुण इन्हां दी रेशोज़ देखनियां आपां। ठीक है जी, रेशोज़ नूं कंपेयर करना, वो किद्दां कंपेयर करीदा a1 अपॉन a2 दैन फिर इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है जी, हुण a1 कितना है मेरे को 1, तो a1 की जगह पर पुट करता 1। a2 कितना है जी 3 अपॉन कितना आ गया 3। नैक्सट v1 मेरे को कितना है -2। दैन b2 कितना है जी 4। अगेन c1 कितना मेरे को 0। दैन c2 कितना है जी -20। हुण देखो मैं इक्वल का साइन पाया, तीनों आपस दे विच इक्वल है, टर्म्स आपस दे विच इक्वल आ तो देखो आ तो 0 ही होगी। ठीक है जी, 0 अपॉन कुछ भी हो, आंसर इज 0। हुण दसो 1/3 इज इक्वल टू -2/4 इक्वल आंसर नो। ये वाला आंसर मेरा क्या है जी इक्वल दे विच नहीं है, मतलब की हो गया नॉट इक्वल। फर्स्ट स्टैप की सी इक्वेशन सी कंपेयर किया। कंपेयर करने तो बाद मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 दी वैल्यूज़ फाइंड करती, फिर मैं उन्होंने रेशोज़ चैक कीतियां। इत्थे तक हो गया जी। देखो नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल का मतलब की हो गया मेरे को कि कोई आंसर की होगा एक अद्धा ही आंसर आऊगा एक चीज़ का, यदा आंसर आ जाऊगा यदा नहीं आऊगा। सेम इस इक्वेशन का आंसर आ जाऊगा, दूसरी का वो नहीं मैच करूँगा, या फिर दूसरी का आ जाऊगा फर्स्ट का नहीं आऊगा। ठीक है जी, दैन इस तरह की इक्वेशनस फिर एल्जैब्रिकली की बोलते हैं नो सोल्यूशन या फिर
यूनीक सोल्यूशन। तो तुसी याद रखना इनू की बोलते हैं, सॉरी नो नहीं, वन सोल्यूशन या फिर यूनीक। वन हो जाऊगा ना, ਜਾਂ तो ਇਹਦਾ सोल्यूशन आ जाऊगा कि या तो मेरे को सिर्फ एक एक्स की वैल्यू आऊगी, एक वाई की वैल्यू आऊगी। एक एक ही आई है ना, एक ही एक्स की वैल्यू, एक ही वाई की वैल्यू। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ हो गया वन सोल्यूशन। और अलग अलग आऊगा, ठीक है जी, इट मीनस की हो गया यूनीक सोल्यूशन। सेम तो नहीं ना आना, जी चीज़ डिफरेंट होंगी वो की होंगी है यूनीक। तो इट मीनस मेरा पहला वाला कॉन्सैप्ट आ जो वो की बन गया वन सोल्यूशन या फिर यूनीक सोल्यूशन। जस्ट ਇਹਦਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਦੋਂ a1 a2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b1 b2 ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। 9th ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। फस्ट आप कर लिया वन सोल्यूशन वाला, जिन्हों यूनीक सोल्यूशन भी बोलते हैं। सैकेंड ते चलते हैं, हुण किन्ने सोल्यूशनस आ सकते हैं, देखते हैं किस तरह आते होंगे। दो इक्वेशनस पईयां होईयां आ, ठीक है जी। कंपेयर कर दो अगेन, ठीक है। कंपेयर करन दे विच तुहाडे कोल A1 किन्ना कंपेयर करना, वही A1 है। तो हुण देखो A1 का आंसर किहदे कोल आ जी 2, B1 का आंसर 3, C1 का आंसर -9, अगेन A2 का आंसर 4, B2 का आंसर 6, C2 का आंसर -18, राइट। तो कंपेयर करन ते आपां की रेशो चेक करी दी, रेशो की बोलदी है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। चेक करो इक्वल आ कि नहीं। A1 कितना है 2, A2 4, 3 अपॉन 6, -9 अपॉन -18। कैंसिल करके देखो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस ना माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2। आंसर इज़ 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। मतलब A1 A2 दैन किहदे कोल B1 अपॉन B2 दे, किहदे कोल C1 अपॉन C2 दे। तिन्हों के आंसरस आ गए, तीनों इक्वल च आते हैं। इट मीनस की हो गया इन्हों को बहुत वैल्यूज़ आ सकदियां हैं। अगर ये तीनों ही सेम आंसर दे रहे हैं, इक्वल च आ रहे हैं, इट मीनस की हो गया कि इन्हों के बहुत आंसरस निकल सकते हैं ना, एक्स वाई दी बहुत वैल्यूज़ निकल सकदियां हैं, ठीक है जी। और अगर कितनियां वैल्यूज़ निकल सकदियां तो उन्होंने की बोलते हैं फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, के बहुत सोल्यूशन निकल सकते हैं ये, ठीक है जी। तो इन्हों की बोलांगे फिर आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। हुण थर्ड इक्वेशन देखो, दो इक्वेशनस आ कंपेयर किया आप A1x प्लस B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। A1 कितना है, x के अगे की होगा 1 ही होगा। दैन B1 कितना है, कंपेयर करके 2 आ गया। दैन C1 कितना है जी -4, ठीक है। दैन A2 कंपेयर किया कितना हो गया जी 2। दैन B2 के कोल आ गया 4, दैन C2 -12। तो देखो इन्हों की रेशो चेक करनी है, आप रेशो कितना चेक करी दी सी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो चेक करो A1 का आंसर कितना है 1, A2 का कितना है 2, दैन 2 अपॉन 4, दैन -4 अपॉन -12, 1 2 कैंसिल कर, माइनस ना माइनस कैंसिल। हूँ देखो इसका आंसर कितना बन गया 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3। देखो पहले तो सेम है ना 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। जो C1 अपॉन C2 वो की है जी सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है। तो इतने भी क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। हुण इस कंडीशन को की बोलते, देखो पहले की सीगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, उन्होंने की बोलता आप वन सोल्यूशन यूनीक सोल्यूशन। दैन लास्ट के सैकेंड की आ गया मेरे को सारे सेम आ गए, सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो उन्होंने की बोलता जी मैनी सोल्यूशन। हुण अगर पहले दो इक्वल आ जाए, थर्ड वाला नॉट इक्वल आ जाए, तो इन्होंने की बोलांगे आप नो सोल्यूशन, ठीक है जी। इसका आंसर क्या आ जाना नो सोल्यूशन। एल्जैब्रिकली जो फाइंड करना ना तो इसका आंसर आ जाऊगा जी नो सोल्यूशन। हुण इन्हां दियां होर कंडीशनस भी वो चेक करते हैं। देखो फर्स्ट की आ, फर्स्ट मेरे को देखो इत्थे क्रॉस आ, क्रॉस मतलब की हो गया मेरे को एक लाइन सी, आ देखो एक लाइन, वो उपरों एक मैं होर लाइन क्रॉस कराती, तो की हो गया एक लाइन दूसरी लाइन में कट गई, कट गया है ना, कट गया इत्थे इस पॉइंट तक कट गई एक लाइन दूसरी लाइन में, तो इन्हों आप की बोलना जिथे वो लाइन में कट्टी आ आपस च कट गई, उन्होंने की बोलते हैं इंटरसैक्टिंग या फिर इंटरसैक्टिंग लाइनस। दो लाइनस कट रही हैं आपस दे विच, तो ये की हो जूगी इंटरसैक्टिंग लाइनस, ठीक है जी। मैं बोलिया 1, तो जिथे वन सोल्यूशन आना ना यूनीक सोल्यूशन, इट मीनस किया कि वो इंटरसैक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने की बोलना है
ਐਲਜੈਬਰੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਦੈਨ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਲਾਈਨ ਪਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਰੱਖਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਰੱਖਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਰੱਖਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਈ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਾਰਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨ ਰੱਖਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਰੱਖਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਸ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਜੈਬਰੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਆ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ। ਜਦੋਂ ਥਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਥਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ, ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਸਰਸ ਦੇਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਂਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ C1 C2 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਲਜੈਬਰੀਕਲੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ A/A2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, B/B2 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ, ਦੈਨ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਦੈਨ ਪੈਰਲਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਲਾਈਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਪੈਰਲਲਸ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੰਸਿਸਟ ਔਰ ਇਨਕਨਸਿਸਟ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕੰਸਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੰਸਿਸਟ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਔਰ ਇਨਕਨਸਿਸਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ
ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੱਟਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੰਪਾਂਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੂਨੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੱਲ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਹੱਲ। ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਇਨਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੰਗਤ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਦੇਖੋ from the pair of linear equation in the following problem and find their solutions graphically। ठीक है जी। आप फर्स्टली किया कि इन्हें सॉल्व आउट करना है, दैन फिर ये सोल्यूशन को ग्राफिकली शो करना है। देखो फर्स्ट की बोला 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। फर्स्ट देखो ध्यान नाल स्टेटमेंट नू रीड करो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਵੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ 10 ਬੱਚੇ ਗਏ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। 10 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮਤਲਬ ਮੈਥ ਦੀ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4 ਵਾਧੂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਸਟਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ 3.2 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਆ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪਾਰਟ ਲੈਣ 'ਚ 10 ਬੱਚੇ ਗਏ ਸੀ। ਯੈਸ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਗਏ ਆ ਬॉयਜ਼ ਔਰ ਗਰਲਸ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੂੰਗੀ ਐਂਡ ਦ ਨੰਬਰ of girls ਕੀ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ y। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ x ਦੈਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ y। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ x y ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ 2 ਮਤਲਬ 10 ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ 10 ਗਏ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ 10 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪੇ ਬੱਚੇ 10 ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਾਂ ਬਾਈ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਐਕਸ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਆ 10 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਹੈ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਆ। ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ
तो बाय गिवन कंडीशन ने की बोलिया आ, देखो जिन्नियां मेरियां कुड़ियां आ, ठीक है जी, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਵੱਧ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ x, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਵੱਧ ਆ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬॉयज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, तो ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x + 4। ਬॉयज़ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਨਾ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ 4, तो इट मीनस किया कि मैं बॉयज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ 4 ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਬਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀ ਜਾऊँ, x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। फर्स्ट किया मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो चुकती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 की हो गया, मैं एक्स दी वैल्यूज पुट करी जाऊँगी, वाई दियाँ निकली जानियाँ, तो मेरा वाई इधर ही प्यार रह गया, उधर 10 सी, एक्स इधर पॉजिटिव का सी, दूसरी साइड जाके की हो गया नैगेटिव का, ठीक है। हुण मैं एक्स च 0 1 2 3 4 5 जड़ियाँ मर्जी वैल्यूज पुट करा, मेरे को वाई का आंसर आई चलूगा, ठीक है, ठीक है जी। फर्स्टली सबस्टिट्यूट करो, पुट x is equal to 0, 3 नंबर इक्वेशन दिसो इन इक्वेशन 3, तो की हो गया y एज इट इज़ 10 एज इट इज़ माइनस x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ मैं 0, 10 ਚੋਂ 0 गया, आंसर इज 10, तो y ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ x ਨੂੰ 10, ठीक है। तुसी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं पुट करनी होगी नहीं, तुसी 2 3 4 5 जो थोड़ा मन करता है 5 4 3 अप टू सो ऑन, ਜਾਂ फिर 10 रहने तो तुसी 2 ही पुट कर लो। एक्स ਨੂੰ मैं 2 पुट करता, पहले मैं एक्स ਨੂੰ 0 पुट किया, फिर मैं एक्स ਨੂੰ 2 पुट करता इन इक्वेशन 3, राइट। तो की बन चुका y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y किहदे इक्वल आ गई जी 8 दे, y किहदे इक्वल आ गई 8 दे, ठीक है। अगर तुम एक होर इक्वेशन पुट करनी है, होर पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 गया, आंसर इज 7, y किहदे कोल आ गई 7 दी। तो मेरा फर्स्ट कंडीशन आ फ्रॉम 1 तो चली सी ना, पहली कंडीशन का टेबल किहड़ा बनया देख लो, एक्स वाई, पहले एक्स में की पुट किया 0, वाई का आंसर कितना निकल गया 10, नैक्सट एक्स 2 पुट की, वाई का आंसर कितना निकल गया 8, नैक्सट एक्स कितनी 3, वाई का आंसर 7, ठीक है जी। इस तक हो गया। नाउ चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 किहड़ी सी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है जी। हुण तुसीं अगेन एक्स दी वैल्यूज़ पुट करी चलो, वाई दी आंसर्स निकली जानियां, वाई दी वैल्यूज़ आ जानियां। पहलों मैं पुट करन लगी 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो की हो गया y इन इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। तो की हो गया y इज इक्वल टू x की लिया 0 + 4, दैन y का आंसर किहदे कोल आ गया जी 4 दे, दैन फिर मैं की पुट किया 1 पुट कर दो x इन इक्वेशन 2, तो की बन गया y इज इक्वल टू 1 + 4 किहदे कोल आ गया जी 5 दे, दैन फिर मैं एक्स ਨੂੰ की पुट करता 2 इन इक्वेशन 2, तो की हो गया y इज इक्वल टू 2 + 4 किहदे कोल आ गया जी 6 दे, ठीक आ। जो मैं वैल्यूज़ लईआं जरूरी नहीं वो तुसीं लैणीआं, तो साडी जो मन आंदा ना एक्स दी वैल्यूज़ नूं जो मर्जी मन लैके चलो, सबस्टिट्यूशन करनी आ जिहड़ी मर्जी वैल्यू जो तुहानूं नंबर पसंद आ, ठीक है जी। पॉजिटिव का कोई भी नंबर चक लो जो तुहानूं पसंद आ रहा है, दैन तुसीं उहनूं सॉल्व आउट कर सकते हो। तो हुण देखो इहदा टेबल किंदा बन गया मेरे कोल, एक्स वाई, फर्स्ट एक्स में की पुट किया 0, आंसर कितना आ गया 4 वाई का, दैन फिर मैं एक्स 1 पुट किया, आंसर वाई का 5, दैन एक्स मैं 2 पुट किया, आंसर वाई का 6, 2 टेबल बन गए मेरे को, 2 टेबल बन गए। हुण इन्हां नूं ग्राफिकली उन्होंने कहा ग्राफिकली शो करो, तो आप ग्राफ राਹੀਂ शो करते हैं। ग्राफ बना लिया, पहला मेरा पॉइंट किया 0 और 10, तो एक्स की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो इत्थे जाके
आह बन गया एक पॉइंट। दूसरा कितना आ 2 और 8, एक्स की वैल्यू 2, ठीक है जी, और वाई की वैल्यू 8, तो इतने कितने मैच कर जाएगा, तो केड़ा पॉइंट बन गया मेरे को दिस। दैन नैक्सट की है जी 3 और 7, एक्स की वैल्यू 3 दैन वाई की वैल्यू 7, मतलब इत्थे इत्थे मैच कर गया, ठीक है, बन गया एक आह वाला पॉइंट, आह वाला पॉइंट और आह वाला पॉइंट, ठीक है जी। सॉरी 7 ते आना, इत्थे आ जाओ और इत्थों 3 ते, ठीक है जी। हुण नैक्सट तुसीं सारे ग्राफ नूं ग्राफ पेपर ते ड्रॉ करना। नैक्सट आ गया तुहाडे कोल पॉइंट 0 और 4 सैकंड इक्वेशन का, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 4, तो की बन जाऊगा एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 4, इट मीनस इत्थे नैक्सट की एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 5, मतलब एक्स की वैल्यू 1 दैन वाई की वैल्यू 5, मतलब इत्थे। नैक्सट किया 2 और 6, ठीक है, 2 और 6, तो की हो गया एक्स की वैल्यू 2 दैन वाई की वैल्यू 6, तो की हो गया एक्स की वैल्यू 2 दैन वाई की वैल्यू 6, मतलब इत्थे मैच होया, ठीक है। हुण लाइनस नूं मैच करवा दो, पॉइंट्स दे विच दी लंघा दो जित्थे जित्थे तुहाडे पॉइंट्स गए आ, हो गई। तुसीं प्रॉपरली स्केल नाल लाइन मारनी आ। दैन नैक्सट आ वाले 3 हो रहे आ, आ देखो कट हो गया, उन्हें की किया सी ग्राफिकली शो करो, आप प्रॉपरली ग्राफिकली शो करता। ਜਿਹੜੇ मैं पॉइंट्स लए ना, मेरा ग्राफ फस्ट क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ बन रहा है और सारा पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है जी। और तुसी अपनी एक्स ਦੀਆਂ वैल्यूज़ जो मर्जी ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, वाई ਦੀਆਂ वैल्यूज़ निकल ਜਾਣਗੀਆਂ, फिर तुसी ग्राफ 'ਚ शो कर दो। ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है जो मैं वैल्यूज़ ਲਈਆਂ तुसी ਉਹੀ वैल्यूज़ ਲੈਣੀਆਂ, नहीं, ਤੁਹਾਡਾ जो दिल करदा तुसी ਉਹ वाली वैल्यूज़ ਲੈ ਸਕਦੇ हो, ठीक है। तो नैक्सट सैकेंड सम, सैकेंड पार्ट तुसी खुद सॉल्व आउट करना है इसी तरीके नाल, ठीक है जी। हुण नैक्सट जाने आप सैकेंड ते, की कह रहे हैं सैकेंड सम ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़, मैं बोले से ना A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 की बोलते हैं रेशोज़। फाइंड आउट वैदर द लाइन्स रिप्रजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और आ कोइंसिडेंट। आप तीनों लाइन्स देखिया सीगियां, इंटरसेक्ट आ, पैरेलल आ, कोइंसिडेंट आ, कदों होणगियां? इंटरसेक्ट कदों हुंदी है जी अपनी, सोचो, हुणी दस्सिया है हजे। इंटरसेक्ट कदों हुंदियां? जदों अपने कोल किन्ने सल्यूशन हुंदे आ? 1 सल्यूशन, राइट। कोइंसिडेंट कदों हुंदियां? जदों अपने कोल मैनी सल्यूशनस हुंदे आ। दैन फिर पैरेलल लाइन्स कदों हुंदियां? जदों अपने कोल नो सल्यूशन हुंदा है, ठीक है जी। तो इन्हों आप फाइंड करना है, देखना है इन्हों के कि सल्यूशनस किन्ने आ रहे हैं किन्ने नहीं आ रहे, कौन कंसिस्ट आ, कौन पैरेलल आ, कौन इंटरसेक्ट आ, ठीक है। मैं एक सम करूँगी, दोनों तुसीं फिर खुद ट्राई करने की सॉल्व आउट करनी है किस तरीके करने आ। चलो देखो, फर्स्ट इक्वेशन आ 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। दैन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करना होंदा सीगा आपां, ठीक है जी। किस इक्वेशन आ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सैकेंड नू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। a1 कितना मेरे को 5, दैन b1 कितना मेरे को माइनस द 4, दैन c1 कितना मेरे को पॉजिटिव द 8, अगेन a2 कितना है जी 7, b2 कितना है 6, दैन c2 कितना है माइनस 9, इन्ना हो गया। रेशोज़ चैक करनियां सीगियां, रेशोज़ किद्दां चैक होंदियां सी रेशोज़, a1 अपॉन a2 फिर इक्वल b1 अपॉन b2, यही लैके देख लें फर्स्ट, ठीक है जी। हुण देखो मेरे को a1 का आंसर कितना आ रहा है, a1 का आंसर कितना मेरे को 5, दैन a2 का आंसर 7, कि माइनस 4/6 दे। हुण तुसीं मैनूं देख के दसो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं? नहीं, तो की हो गया जी नॉट इक्वल। दैन c1/c2 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल, 8/9 आ रहा ना, ये भी नहीं मैच करता पिया। तो जेड़े आ देखो आप पूरा सम सेगा कंपेयर किया, आंसर इज़ नॉट इक्वल तो आ गया a1, रेशोज़ मेरिया इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। अगर जो इक्वल नहीं आ रही सी तो की हुंदा सीगा, की हुंदी सी, उन्होंने यही पूछा ना इंटरसेक्ट आ, पैरेलल आ, जां कोइंसिडेंट आ, तुसीं दसो। तो मेरी ये की हो जाएगी फिर इंटरसेक्ट, देख लो टेबल चैक करो नाल सेम आ गया ना, नॉट इक्वल, तो की आ वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स,
ठीक है जी। तो तुसीं की लिख दोगे, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, लगी समझ। दैन सेम तुसीं आ दो वाले नैक्सट दो आप ही चैक करो, देखो तो यही की आ इंटरसेक्ट ही आ रहे हैं, कोइंसीडेंट आ रहे हैं, फिर पैरेलल आ रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़ बस सेम कंपेयर ही करना इस तरह। ठीक है जी। अगर नॉट इक्वल आ रहे हैं फिर की हो जाएगा इंटरसेक्ट, राइट। अगर तीनों ही इक्वल आ रहे हैं फिर की हो जाएगा कोइंसीडेंट। ठीक है जी। अगर मेरा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आ गया, फिर क्या हो गया जी पैरेलल, नो सोल्यूशन। लगी समझ। हुण नैक्सट देखो थर्ड ते। थर्ड की बोलदा ऑन कंपेयरिंग रेशियोज वैदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੀ ਇਨਕੰਸਿਸਟ। ਠੀਕ ਆ, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट देखो 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो मैं इस इक्वेशन इस तरह लिख सकती हाँ 3x + 2y जो 5 उधर पॉजिटिव इधर आन के नैगेटिव का, तो कहते इक्वल इक्वेशन 0 के इक्वल, इन इक्वेशन नंबर 1 दिता। सेम 2x - 3y पॉजिटिव का 7 इधर आन के नैगेटिव का 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। नैक्सट स्टैप की आंदा है कंपेयर करन दा, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है जी। तो कंपेयर करके देखो a1 का आंसर किहदे कोल आ रहा है 3 दे, दैन b1 का आंसर किहदे कोल आ रहा है 2 दे, c1 का आंसर -5 दे। सेम a2 का आंसर किहदे कोल आ जी 2, b2 का आंसर -3, C2 का आंसर -7 आ गया। हम चेक कर लें A1 रेशियो चेक करनी है B1 B2, A1/A2, A1 का आंसर 3, दैन A2 का 2, B1 का आंसर 2, दैन B2 का -3। आपस इक्वल है दोनों आंसरस, आपस दे विच इक्वल है, सेम आंसरस आ। नो, ये 3/2 आ, 2/-3 आ, तो नॉट इक्वल। हुण देखो नॉट इक्वल इट मीनस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट आ तो वन सोल्यूशन, यूनीक सोल्यूशन। अगर यूनीक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन आ फिर की हुंदा सी, वो कंसिस्टेंट हुंदा सी। मैं बोलिया सी ना, अगर तुहाडे कोल सोल्यूशन हो रहा आ दो लाइन्स का तो कंसिस्टेंट है। अगर नहीं हो रहा सोल्यूशन फाइंड, नो सोल्यूशन आंदा पे जिद्दां पैरेलल दे विच नो सोल्यूशन आना आ, तो की हो जाना इनकंसिस्ट। ठीक आ, ठीक है। फिर तुम किदा लिख दोगे द गिवन इक्वेशनस हैव वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन ही आ गया, हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर तुहाडे कोल सोल्यूशन आ रहा मैनी सोल्यूशन या वन सोल्यूशन फिर क्या कंसिस्टेंट है, जो नो सोल्यूशन आ जाना उदों इनकंसिस्ट हो जाना। ठीक है। तो तुम आ वाले बाकी पार्ट्स सेम कंपेयर करके बस इक्वेशन चेंज करी जाना है, कंपेयर करने का सारा मैथड सेम आ। ठीक है। तो चेक करके देखना है कंसिस्टेंट आ या फिर इनकंसिस्टेंट आ, इन्नी समझ गल आई। नैक्सट की बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब कि आ कि सोल्यूशन हैगा आ और सोल्यूशन नहीं हैगा वो फाइंड करना। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन हैगा मतलब या यूनीक सोल्यूशन आ गया या फिर मेरे को मैनी सोल्यूशनस आ गया, फिर तुसीं उहनूं ग्राफिकली शो करना है। ठीक है। अगर मेरे को यूनीक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन आ जाता है तो मैं की करना है ग्राफिकली शो करना। अगर मेरे को इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन, नो सोल्यूशन आ जाता फिर मैं ग्राफिकली नहीं शो करना। तो देखिए हाँ देखो पार्ट्स गिवन उन्होंने मैं एक पार्ट सॉल्व आउट कर दिया, तुम सेम फिर बाकी भी ट्राई करने हैं। ठीक है जी। देखो x + y इज इक्वल टू 5, 2x + 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है। चलो देखो कितना x + y 5 इधर आके साथ माइनस का हो गया 0, इक्वेशन नंबर 1। दैन 2x + 2y पॉजिटिव का 10 इधर आने के नैगेटिव का 10 हो गया, कि हो गए टर्म 0 दे, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशनस हो गई। नैक्सट स्टैप की आंदा सी अपना कंपेयरिंग, कंपेयरिंग आंदा सीगा। ठीक है जी। किहदे नाल कंपेयर करना सी a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x एंड प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, A1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, x ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 1, ਦੈਨ B1 ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1, ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਫਿਰ C1 ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ -5, ਦੈਨ A2 ਮੇਰਾ ਕਿਹਦੇ 2, x ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਨ B2 y ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗੇਨ 2, ਦੈਨ C2 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -10, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ A1 upon A2, A1 ਕਿੰਨਾ ਆ 1, ਦੈਨ A2 ਕਿੰਨਾ ਆ 2, ਅਗੇਨ B1 upon B2, B1 ਕਿੰਨਾ 1, ਦੈਨ B2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ C1 upon C2, ਦੈਨ -5 ਔਰ -10, ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1/2, 1/2, 1/2 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ A1 upon A2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B1 upon B2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C1 upon C2। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 1 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ। ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਆ ਜਾਓ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ x + y - 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੂੰਗੀ। 5 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 5, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ x ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ x। ਦੇਖੋ x + y - 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਆ। 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ y ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ 5 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ x ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ x ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ 0 1 2, ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 5 - 0, 5 ਚੋਂ 0 ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 5। ਤਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, तो y इज इक्वल टू 5 - 1, 5 चो 1 गए, y का आंसर किहदे कोल 4। नैक्सट पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5 - 2, आंसर इज 3। इट मीनस मेरे को टेबल किहड़ा बन गया एक्स वाई का। पहलों एक्स में 0 पुट किया, आंसर किहदे कोल आ गया 5 दे। दैन फिर एक्स 1 पुट किया, आंसर किहदे कोल आ गया 4 दे वाई का। दैन x2, दैन वाई का आंसर किहदे कोल आ गया जी 3 दे। एक टेबल कंप्लीट हो गया इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। हुण आ जाओ इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरी की है 2x + 2y - 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरा की हो गया y इधर ही रह गया, माइनस द 10 दूसरी साइड से जाके पॉजिटिव द 10, पॉजिटिव द 2x दूसरी साइड से जाके माइनस द 2x। डन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ y ਦੇਖਣੀ ਹੈ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड करनी, जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ। तो क्या हो गया y इज इक्वल टू 10 - 2x अपॉन 2। डन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 5 - x अपॉन ਚ क्या आ ਰਿਹਾ 2। 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 10, दैन 2 ਨੂੰ -x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2x, मतलब 2 ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 5 - x, इक्वेशन नंबर 4 दे दो। डन। तो ही पुट करो x की वैल्यू मैं 0 पुट कर दी हाँ, तो y इन इक्वेशन 4। तो y के को आ गया 5 - 0 के को आ गया जी 5 दे ही, ठीक है। दैन नैक्सट हो गया पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4। डन। तो की हो गया y इज इक्वल टू 5
-1 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਟ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, y इज इक्वल टू 5 - 2 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 ਦੇ। ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, x y ਦਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਦੈਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, तो मेरे फिर सेम ग्राफ बनूगा। देखो पहला किया x 0, दैन y की वैल्यू कितनी है 5, मतलब इतने चला गया। दैन फिर किया x की वैल्यू 1, दैन y की वैल्यू 4, मतलब इतने चला गया। नैक्सट x की वैल्यू 2, दैन y की वैल्यू 3, मतलब इतने चला गया। इदा ही मैच होगा ना, डन ना। ये तो एक हो गया करता, दैन दूसरा भी सेम है, इट मीनस वो भी इदा कितना है 0 तो 5, दैन फिर 1 तो 4, दैन फिर 2 तो 3 बन गया। कर दो लाइन ड्रॉ कर दो इतने, तो की बन गया जी मेरे। देखो मैनी सोल्यूशनस बन गए सीगे। मैनी सोल्यूशनस की होंगे कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट की बोलता सीगा लाइन के उपर लाइन, मतलब आ देखो सेम सी ये वाली लाइन ड्रॉ करती, फिर मैं इसी ग्राफ की लाइन सेम आही ड्रॉ होनी है, लाइन के उत्ते लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है जी। तो ये की हो गया कोइंसिडेंट, और की हो गया मैनी सोल्यूशन, और मैनी सोल्यूशन कंसिस्टेंट सी तो ग्राफ शो करना सी, दैन फिर आप ग्राफिकली शो करता। तुसी सारे ने ग्राफ तो प्रॉपरली मेजरमेंट ना और स्केल नाल करना है। लगी समझ? इक्वेशन आ कंपेयर करांगे, कंपेयर करके चैक करांगे सोल्यूशन आंदा नहीं आंदा, किहड़ा आंदा, ठीक है जी। फिर दोनों इक्वेशन के एक्स दी वैल्यूज पुट करांगे, वाई का आंसर आ जाऊगा, एक्स दी वैल्यूज पुट करांगे, वाई का आंसर निकल जाऊगा। दो ग्राफ बन जाएंगे, उन्होंने ग्राफ से शो कर देना, ठीक है जी। नाल वाले सम तुसीं सेम उस तरीके नाल फाइंड करने हैं, ठीक है। 5th सम देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਵੱਧ ਆ ਦਾ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 36 ਮੀਟਰ ਆ। ਬਾਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਗ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਵਿਡਥ फाइंड करो, ठीक है जी। चलो देखो आवड़ा सम हो जाऊगा, दैन आवड़ा वही है इंटरसैक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल्स आ चेक करना आ जाऊगा ना। दैन आ वाला ग्राफ भी इक्वेशन हूँ आप ग्राफ वाला सम भी कर लिया है, तो मैं एक वाला करवा देनी है, दैन बाकी तुसीं सॉल्व आउट करने दोनों नाल, ठीक है जी। बिकॉज ये भी आप कर चुके हैं, दैन ये ग्राफिकली शो वाला भी मैं करके दिखाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आऊगी पूछ लियो, ठीक है जी। चलो 5th देखो, देखो की हो जाएगा। लेट जी चीज़ करनी है उन्हें की क्या आ, लेंथ और विड्थ फाइंड करो गार्डन की, आपको पता ही नहीं है कितनी आ, ठीक है जी। तो की करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ अ गार्डन x मीटर, डन, एंड द लेंथ ऑफ अ गार्डन इज इक्वल टू y मीटर, ठीक है जी, ठीक है। इत्थे तक हो गया। हुण कंडीशन च उन्हें की बोलिया सीगा, कंडीशन च की बोलिया सीगा कि जिहड़ी लेंथ आ वो 4 मीटर ज़्यादा है किहदे तो, विड्थ तो, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उन्हें की बोलिया सी जिहड़ी मेरी लेंथ आ वाई, ठीक है जी, वो किहदे नालों ज़्यादा आ, विड्थ नालों। एक्स कितनी है विड्थ, मतलब विड्थ नालों 4 मीटर ज़्यादा है। इट मीनस की हो गया कि मैं विड्थ के विच ही फिर 4 प्लस करूँगी, ठीक है जी। तो नैक्सट देखो मेरे को इक्वेशन किहड़ी बन जूगी, फिर इक्वेशन किहड़ी बन जूगी, मैं इस तरह बना सकती हूँ, वाई माइनस एक्स वेरीएबल एक साइड पर करते, कॉन्स्टेंट एक साइड पर, तो कि मैनू इक्वेशन नंबर 1 देता, ठीक है जी। और सैकेंड उन्हें की बोलिया सी हाफ पैरीमीटर, दैन उन्हें की बोलिया सीगा हाफ पैरीमीटर, हाफ कितना हो गया दिस, ठीक है। और पैरीमीटर ऑफ गार्डन
ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਗਾਰਡਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ 36 मीटर ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਹਾਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਗਾਰਡਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ 36 मीटर ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆ ਡਨ ਤਾਂ ਹਾਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਸੌਰੀ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਗਾਰਡਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 2x + 2y 2 × x + y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੀ 36 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਗਾਰਡਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ 9th 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ तो बच की गया मेरे को x + y कि को आ गया 36 दे तो इन्हें इक्वेशन नंबर मैं 2 दे देता राइट ठीक है 2 इक्वेशनस आ गई हुण आपां की करते दोनों इक्वेशनस नूं ऐड करवा देने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो की हो गया y - x इक्वेशन 1 कितनी y - x नाल प्लस करके आ वाली सैकेंड इक्वेशन करवानी है x + y लैफ्ट हैंड साइड करवाते प्लस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की पे है 4 प्लस इधर कितना राइट हैंड साइड 36 दोनों साइड्स करा दी प्लस हूँ देखो माइनस का है प्लस का कैंसर 1 + 1y है इधर भी 1y है दोनों प्लस के प्लस 1 + 1 2 नाल क्या जी y और 36 + 4 कितना हो गया जी 40 डन ਹੁਣ y = y ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾ ਗਿਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2 ਮੇਰਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 20 y ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਹੁਣ y ਦਾ ਆਂਸਰ 20 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦਾ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ y - x = 4 तो वो पुट कर दो y कितनी 20 - x = 4 ठीक है जी मेरा माइनस का जो x आ वो एक साइड पर कर लें जोड़ियाँ कॉन्स्टेंट टर्म्स आ वो एक साइड पर 20 इतने पे आया इधर पॉजिटिव का 4 से इधर आन के किहड़ा हो गया नैगेटिव का 4 दैन इधर नैगेटिव का x सी दूसरी साइड जाके किहड़ा हो गया पॉजिटिव का x तो 20 चो 4 गए आंसर इज 16 किहदे कोल आ गया जी x दे y का आंसर आ गया 20 x का आंसर आ गया 16 और y आप लैट किया लेंथ नूं और विड्थ नूं की लैट किया x ठीक है जी इट मीनस डायमेंशन उन्होंने पूछी सी गार्डन की की हो गया लेंथ कि को आ गई 20 मीटर दे एंड विड्थ इज 16 मीटर ठीक हाँ तो लेंथ कि को आ गई जी मेरी 20 मीटर और विड्थ कि को आ गई जी मेरी 16 मीटर आही चीज़ उन्होंने फाइंड करने बोली सी देख लो फॉर्मूला पैरीमीटर का लगाना है ठीक है जी उन्हें हाफ मोरे बोलता सी इसलिए आप हाफ लगाता y की वैल्यू निकल गई y नूं किसी भी इक्वेशन च पुट करो x की आंसर आ जाऊगा x की वैल्यू निकल गई उन्हें फाइंड किया लेंथ और विड्थ ठीक है जी जेडे आप लेंथ में x पुट किया सॉरी लेंथ में आप y पुट किया तो y मेरी कितनी आ गई 20 इतने मैं 20 पुट करता दैन विड्थ नूं x पुट किया x जगह कितना आ गया 16 लग गई समझ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਦੈਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਲਜੈਬਰਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ रेशोज़ किहड़ियां होंदियां वो भी पता चल गई दैन कंपेयर किहड़ियां इक्वेशनस ना करना वो भी पता चल गई ठीक है जी हुण सारा कुछ पता चल गया जस्ट तुसीं देख के सिर्फ पुट ही करी जाण टर्म्स नूं ठीक है जी अगर प्रॉब्लम आऊगी तो पुछ लईओ।